नमस्कार देशवासियों। रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हैं। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमारी बहनें, उनको खास करके हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मगर इन शुभकामनाओं के साथ इस बार जो कलकत्ता में घटा, जो आरजी कर हॉस्पिटल का जो कुकृत्य किसी एक मानसिक विकृत आदमी के द्वारा किया गया, इस अवसर पर यह रक्षाबंधन यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बहनें सुरक्षित रहें। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस घटना की, जो डॉक्टर बहन के साथ ऐसा हुआ और कुकृत्य करने के बाद एक राजनीतिक माहौल बना करके इस कार्य पर पर्दा डालना या डॉक्टरों के द्वारा किया गया प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा संज्ञान न लेना, यह सब किसी भी त्यौहार पर एक ग्रहण बन के आता है। मेरा मानना यह है कि ऐसी घटनाएं ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई हैं और आगे नहीं हों। इसके लिए सरकार को और समाज के सभी लोगों को यह जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि आगे इस तरह की घटनाएं न हों। इस तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग समाज में इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं, मगर यह पता करना कि यह कब किस कार्य को किस तरीके का अंजाम दें, यह बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी सजग रहने से ऐसे लोगों को समय पूर्व दबोचा जा सकता है और उन पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन घटना घटने के बाद जिस तरीके की राजनीतिक स्टेटमेंट्स एक दूसरे पर मढ़ना कि केंद्र में भाजपा सरकार है, राज्य में ममता सरकार है, इस तरह की बातों के द्वारा कोई सॉल्यूशन न निकलना, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, वो अपना कार्य करते रहेंगी। किसी भी घटना के बाद जितनी भी जांच एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी है वो त्वरित कार्रवाई करती हैं। लेकिन घटना जब घट गई उसके बाद उस पीड़िता को या उसके परिवार को उसका लाभ कुछ नहीं मिलता है। रही बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे बिंदुओं पे सभी समाज के वर्गले लोगों ने और सभी लोगों ने, मीडिया ने चर्चाएं बहुत करी हैं। लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा और बहनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर समाज और सरकार दोनों के बीच बैठकर एक समन्वय बनाना पड़ेगा। और इस तरह के सजग रहना होगा हमारी बहनों को भी कि जहाँ भी ऐसी सुनसान जगह हों, जहाँ ऐसा लगे कि उचित जगह नहीं है, उस जगह पर अकेले न जाएं, न बैठें और किसी तरह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके प्रोटोकॉल का पालन करें। दूसरी बात कि किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस में एंट्री और एग्ज़िट को ऐसा करना पड़ेगा कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह की सिक्योरिटी उपकरण आ गए हैं। किसी भी सशंकित व्यक्ति को, चाहे वो नशे में हो, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, वो तुरंत एक्सेस किया जा सकता है कि यह कुछ सशंकित लग रहा है या यह ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ, चूँकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान कोई भी गलत कार्य करने जा रहा होता है तो उसके चेहरे पर उसका भाव नज़र आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जिससे इनकी पहचान हो सके। और ऐसे लोगों के लिए जो अपराध कर चुके हैं, इनके लिए फास्ट ट्रैक चला करके इनको मृत्युदंड की सज़ा तुरंत देने की ज़रूरत है, जिससे संदेश, बड़ा कड़ा संदेश स्थापित हो सके। दूसरी बात कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज और परिवार या जो भी लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा और इस तरह के कुकृत्य और इस तरह के कार्य घृणित मानसिकता के लोगों का
ज़रूर ऐसा कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जिससे इनका एक्सेस हो सके, ये पहचाने जा सकें और इनको तुरंत पकड़ करके ऐसे जगह डाला जाए जहां यह ऐसे कार्य करने के बारे में सोचे भी ना। तो यह मैं कहना चाहता हूं कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार द्वारा कुछ निश्चित मापदंड और कुछ प्रोटोकॉल और सुरक्षा की विधियों पर चर्चा करके ऐसे कार्य न हो, इसके रोकने पर भी काफ़ी चिंता करने की ज़रूरत है और ऐसा कुछ सभी लोग मिल कर के कुछ ऐसा उपाय करें जिससे आगे इन घटनाओं पर दोबारा किसी तरह का कोई संज्ञान में अगर आ भी रहा है कि इस तरह की रिपीटेड ऑफेंडर्स कहीं घूम रहे हैं तो उनको तुरंत प्रशासन को, पुलिस को सूचित करें और इनको सलाखों के नीचे भेजें, सलाखों के अंदर भेजें। अब रही बात घटना को रोकने की, तो घटना रुकेगी कैसे, इस पर ज़रूर चर्चा करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें डॉक्टर्स में मनोविज्ञान के जो डॉक्टर हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, इनको टीम बना करके आगे आना पड़ेगा और इनके बिहेवियर्स को, जैसे ऐसे आवारा लोग घूम रहे होते हैं, ऐसे कुछ शराबी लोग घूम रहे होते हैं, इनके बिहेवियर को कैसे एक्सेस किया जाए कि किस तरह का कार्य को अंजाम देंगे, इसको पढ़ा जा सकता है। और कुछ अवेयरनेस के लिए भी सुरक्षा प्रोटोकॉल की दृष्टि से ऐसी सूचनाएं पब्लिक अवेयरनेस के लिए दी जानी चाहिए जिससे आगे इस तरह की घटनाएं न हों। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जो भी इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है, जिसमें कि अभी तक जो व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि ये इस हॉस्पिटल में 4 बार आया और गया है, तो इस दौरान जांच एजेंसियों ने जो कुछ निकाला है, इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति उस कार्य को अंजाम देने के लिए कहीं न कहीं जा कर के इस भाव से रेकी कर रहा था। तो ऐसे लोगों का सर्विलेंस रखना और हमारे ख्याल से सुरक्षा निर्दिष्ट करना, उनका पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और हॉस्पिटल में या कोई भी पब्लिक प्लेस पे एंट्री और एग्ज़िट पे नज़र रखने के लिए कुछ प्रोटोकॉल, मानदंड बनाना पड़ेगा। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस कुकृत्य के लिए जो व्यक्ति अभी जिम्मेदार है उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मृत्युदंड दिया जाए। और उसके बाद एक कड़ा संदेश सरकार की तरफ से भी जारी हो कि आने वाले समय में अगर इस तरह के छोटे कार्य को भी किसी ने अंजाम दिया तो उनको कड़ी सज़ा का प्रावधान है और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजना होगा। इस रक्षाबंधन पर हम यही कहना चाहते हैं कि सभी को मिल करके, सभी राजनीतिक पार्टियों को, समाज के लोगों को और सभी संस्थाओं को, खास करके शिक्षण संस्थानों को आगे आना होगा और कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल के लिए कुछ न कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे। और हमेशा हम लोगों की, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम लाने की ज़रूरत है। दोबारा से हम यही कहना चाहेंगे कि इस रक्षाबंधन पे यही सबसे बड़ा उपहार होगा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोग और आगे आने वाले समय में जो लोग सोचते भी हैं उनको ऐसा कड़ा सज़ा दिया जाए जिससे कि ये उनके लिए उपहार होगा कि आगे कार्रवाई या किसी तरह का कृत्य, घृणित कार्य से दूर रहें इस तरह के लोग। यही मेरी अपेक्षा है और ऐसा कार्य के लिए कुछ कड़े कानून की ज़रूरत है। धन्यवाद।